कहते हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी यह फैसला कर देती है कि वह लोग नेक हैं या बुरे, और कुछ लोगों की मौत। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मौत और जिंदगी अलग अलग कहानियां सुना रही होती हैं। कशमाला की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। वह एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, हुनरमंद और नेक लड़की थी। यह वाकया मेरी आंखों के सामने पेश आया था, इसलिए मैं आप सबको यह वाकया सुना रही हूँ। मैं खुद बेटियों वाली हूँ, किसी की बेटी के बारे में झूठ नहीं बोलूँगी। पूरे मोहल्ले में खौफ फैल गया था। लोगों के दिमाग में यह सवाल था कि अगर अच्छे लोगों का भी अंजाम ऐसा हो रहा है तो फिर बुरे लोगों के साथ क्या होगा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मातम कर रहे थे, और कुछ परेशान थे, और कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो किसी जिंदा तो क्या मुर्दा इंसान के लिए भी नहीं करनी चाहिए। और मैं उस लड़की की तरफ देख रही थी जिसको इस अजीब जानवर ने पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन यह सब कुछ हुआ क्यों? वह मेरी सास के पास कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आती थी, और मेरी सास पूरे मोहल्ले की अच्छी औरत मानी जाती थी। लोग उनके पास अपने मसले लेकर आते थे। एक दिन उनके पास कशमाला की माँ बैठी थी। मेरी सास ने बच्चों को सबक दे दिया था। वह बैठ के याद कर रहे थे। खुद वो कशमाला की माँ नसरीन के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थी, और शक्ल से दोनों ही बहुत परेशान लग रही थी। मैं चाय देने के लिए गई थी। मुझे हुक्म था कि घर में कोई भी आए तो उसको चाय पानी ज़रूर पूछना है, बेशक वह रोज़ आता हो। मैं भी पास जाकर बैठ गई, ऐसे ही रूटीन के मुताबिक। लेकिन मेरी सास ने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि बेटा, हम कोई और बात कर रहे हैं, आप जाओ, जाके अपना काम करो। उन्होंने बात तो बड़े प्यार से कही थी, लेकिन मुझे थोड़ी बुरी लग गई और मैं चुप करके उनकी बातें सुनने लगी। वह कह रही थी कि मेरी बेटी की तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती कि मैंने ही तरबियत अच्छी नहीं की। बस मैं इतनी ही बात सुन पाई थी, लेकिन यह बातें कशमाला के लिए हो रही थी। वह तो पूरे मोहल्ले की और उस घर में आने वाले सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा अच्छी और नेक लड़की थी। अभी उसकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा ना थी, लेकिन फिर भी अभी से ही वह पर्दे की पाबंद थी। यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते थे, इसमें बच्चियाँ भी होती थीं, तो वह चादर हिजाब उतार के भी बैठ जाया करती थी। लेकिन वह अपना बूका तक नहीं उतारती थी। कहती थी कि ऐसे ही ठीक है, क्योंकि घर में मेरा छोटा देवर भी था और कुछ लोगों का आना जाना भी रहता है। कहने को तो वह बच्चे ही थे, लेकिन फिर भी कशमाला इनसे भी पर्दा करती थी। फिर उसके बारे में उसकी अपनी सगी माँ ऐसी कैसी बातें कर रही थी कि इसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं, 2-3 दफ़ा मैंने देखा कि वह मेरी सास के पास आई और मौजूद बहस कशमाला ही थी। इतनी अच्छी बेटी की माँ इससे इतना तंग क्यों थी? इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मिला। लेकिन एक और बहुत बड़ा तूफान हम सबके सामने खड़ा हो गया। आज एक आम सा दिन था। आसमान पर बादल बने हुए थे। कशमाला कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वह बहुत प्यारी किरत पढ़ा करती थी। जब अचानक से ही मैंने देखा कि इसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही है। मुझे लगा कि शायद इसे गर्मी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह कुरान के ऊपर सर रख के जैसे बेहोश हो गई। एक बच्चे ने कहा कि कशमाला सो गई, सो गई। देखो, कशमाला तो सो गई है। बच्चे तो मजाक करने लगे। मेरी सास ने कहा कि बेटा, कुरान पढ़ते पढ़ते नहीं सोते, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन जैसे ही उन्होंने कशमाला को ऊपर उठाया, उनके मुंह से चीख निकली और मुझे कहने लगी कि सफिया, पानी लेकर आओ। लेकिन जिसके लिए पानी लाना था वह इस दुनिया में ना थी। हमें लगा वो बेहोश हो गई है, और वह बेहोश नहीं हुई थी, वह सांस ही नहीं ले रही थी। मेरा शौहर भी वहां पर आ गया और मेरी माँ को कहने लगा कि आपने क्यों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का बेड़ा उठा रखा है? उस लड़की को क्या हुआ है? कल को लोग तो हमसे सवाल करेंगे। मेरी माँ ने कहा कि तुम बस इसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाओ। जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। मामला तो बड़ा खराब हो गया। उसके माँ बाप को भी बुला लिया था। उसकी माँ भी एकलौती बेटी थी। उसकी माँ नसरीन के हालात भी अच्छे नहीं थे। ससुराल में कोई इज्जत ना थी। एक बेटी ही पैदा की थी और उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। जब उसको पता चला कि उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई है तो वह भी हैरान रह गई। डॉक्टर्स में से कोई भी नहीं बता पा रहा था कि इसकी मौत की वजह क्या है। हमसे पूछते तो हम यही बताते कि कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़ते पढ़ते ही इस दुनिया से चली गई, क्योंकि यही हुआ था ना। इसमें कोई झूठ था और ना ही कोई और बात थी। सारे मोहल्ले में बात फैल गई, सबको पता चल गया। सब कहने लगे कि यह लड़की तो बहुत नेक है।
अल्लाह के कलाम की तिलावत करती हुई इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर्स ने कोई ना कोई जवाब तो देना ही था। उन्होंने कहा कि शायद इसको हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हार्ट अटैक ही एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। उसकी वजूहात होती है, लेकिन वह वजूहात इतनी अंदर तक होती हैं कि किसी को पता नहीं चलता, और हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है। डॉक्टर्स ने अपने ऊपर से बोझ उतारने के, सब मोहल्ले वाले कह रहे थे कि यह तो बहुत नेक लड़की थी, तभी इसके साथ ऐसा हुआ है, यह तो जन्नती सीधी जन्नत में जाएगी। इसीलिए अब इसे देखने के लिए भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था। हमारे घर में यह सब कुछ हुआ था। हम लोग इनका साथ ना देते तो कौन देता। अब हम लोग दरवाज़ा बंद करके अपने घर में नहीं बैठ सकते थे। हम भी माला के घर में ही थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि उसकी माँ की मदद करो, क्योंकि यह भी इस दुनिया की हकीकत है कि एक तरफ तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर में इतने काम होते हैं कि आपको इस गम के साथ साथ काम भी करने पड़ते हैं। खाना भी पकाना होता है, लोगों को चाय भी देनी होती है। मुझे भी कोई मसला नहीं था। इनके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं भी कामों में लगी थी। उसल देने का वक्त था। मेरी सास ने कहा कि वह यह काम कर लेंगी, और साथ एक औरत को कहा कि वह मेरी मदद करवा देगी। मेरी सास रो भी रही थी। उनको बहुत ज़्यादा दुख था। वह कहती थी कि मेरी बहुत अच्छी शागिर्द थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि इसकी माँ रो तो रही थी, पर कोई बहुत ज़्यादा रोना रही थी। मतलब अगर आपकी एक इकलौती बेटी हो और वह भी अचानक इस दुनिया से चली जाए, तो आप तो गम से हलकान हो जाएंगे। वह तो कामों में लगी थी। इसे कोई कहता कि बड़ा अफसोस हुआ है, तो उसके गले लग के थोड़ा सा रो लेती। उसके बाद फिर से कहती कि वह सामान पकड़ा दो, यह चारपाई इधर रख दो। वह तो ऐसे फिर रही थी कि जैसे इसे कोई परवाह ही नहीं है। लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने इस माँ को बड़ा सब्र दे दिया। अल्लाह ही सब्र देता है। पता नहीं यह सब्र था या लापरवाही थी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने उसकी बातें सुनी थी, वह अपनी ही बेटी से अच्छी भली तंग थी। वह कहती थी कि यह कल को हमारे लिए मुसीबत बनाएगी, इसके पीछे पीछे कोई बदनामी आ जाएगी। कहीं वह इसलिए मुतमिन तो नहीं थी कि बस लड़की मर गई तो अब बदनामी भी नहीं आएगी और इसकी बेइज्जती भी नहीं होगी। लेकिन क्या माँ का दिल ऐसा होता है? क्या एक माँ ऐसा सोच सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर इसका यह रवैया मेरी समझ से तो बाहर था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती थी और क्या कर रही थी। वैसे तो कोई भी मौत अचानक ही होती है, लेकिन अगर कोई इंसान बीमार हो, किसी मुसीबत में हो, चारपाई पर पड़ा हो और फिर वह अचानक से इस दुनिया से चला जाए, तो घर वालों को पता होता है कि इसकी तबीयत खराब थी, चला गया। लेकिन कशमाला की मौत तो एक ऐसी नागिहानी मुसीबत थी जो किसी के गुमान में भी ना थी। इसीलिए गुस्ल देने में भी देरी हो रही थी और अभी तक लोग भी आ रहे थे। उसकी मैयत एक तरफ पड़ी थी। जब किसी ने कहा कि यह मैयत की चारपाई दूसरी तरफ रख, इधर बहुत चूंटियां हैं, मैयत पर शायद चूंटियां चढ़ रही थी और औरतें अपने हाथों से छाड़ रही थीं। कुछ हिस्सा कच्चा भी होता है तो कीड़े मकड़े चटियां आ ही जाती हैं। लेकिन अब मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। ऐसा लगने लगा कि जैसे सारे शहर की चूंटियां उसकी मैयत के आसपास जमा हो रही हैं। यहाँ तक कि मामला इतना खराब हो गया कि चूंट ने जैसे इसकी मैयत पर हमला ही कर दिया था। औरतें पीछे हटने लगीं, परेशान होने लगीं। उसकी माँ ने यह मंजर देखा, उसकी दादी ने देखा। वह भी सब हैरान रह गई थी कि यह क्या हो रहा है। अब तो वह चूंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको हाथों से नहीं हटाया जा सकता था। उनके घर में एक औरत थी जिसके पास स्प्रे था। वह जाकर स्प्रे उठा लाए। अपनी तरफ से इसने बड़ी अक्लमंदी की स्प्रे मारने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा कि यह कौन है? तो उसने कहा कि यह कशमाला की ताई है। अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी। कशमाला के साथ इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। लेकिन देखो, वह बेचारी तो इतनी सी जी, यह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मैंने कहा कि हाँ, यह तो है। जब इसने कहा कि वह अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी, तो मेरे दिल में इसके बेटे को देखने का तज जागने लगा कि देखो तो सही कि अगर कशमाला की शादी इस लड़के से होती तो वह लड़का कैसा था, देखने में कैसा लगता था। उनके घर के लोग आसपास ही फिर रहे थे। वह भी शायद कहीं फिर रहा होता। मैं कामों में लगी थी कि अचानक एक लड़के से टकराई जिसकी उम्र ज़्यादा ना थी, लेकिन उसके पास से अजीब सी बदबू आ रही थी।
मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। बिल्कुल काला सूखा, अभी भी उसके मुंह में गुटखा, सुपारी या पान में से कोई एक चीज थी और वह अजीब सी शक्ल बना के खड़ा था। मैंने कहा कि देखे नहीं चल सकते, तो कहने लगा कि तुम्हें देखे ही तो मेरे पांव फिसले हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि इसको देखो, मैं इसकी माँ की उम्र की हूँ और यह किस तरह की बातें कर रहा है। मैंने कहा कि मयत वाला घर नहीं होता, ना तो तुम्हें बताती कि तुम्हारा पांव कैसे फिसलता है। वह इस बात पे भी हंसने लगा और वहां से चला गया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि पता नहीं यह कौन पागल है। उस तरफ चुटियों ने अजाब बना रखा था। मयत को जहां ले जाते चूंटा, पीछे पीछे वहां जाती। थोड़ी देर बाद ही लोगों ने नतीजा निकाल लिया, क्योंकि लोग तो बातें ही करते हैं। लोगों ने कहा कि यह चूंट आन नहीं है, यह इस लड़की पे अजाब है, अजाब आया हुआ है इसके ऊपर, तभी तो यह अचानक इस दुनिया से चली गई और अब इसकी मयत पे अभी से ही कीड़े मकड़ों ने हमला कर दिया। एक बात मशहूर है ना कि तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, जबकि कब्र में कीड़े हर इंसान के ही पड़ते हैं। हाँ, होते हैं कुछ अल्लाह के बहुत ज्यादा नेक बंदे जिनके कफन पता थी मट्टी तक नहीं लगती, लेकिन वह तो हजारों में से बहुत कम होते हैं। बाकी तो हर इंसान की कब्र में कीड़े ही पड़ते हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और कीड़ों से यही बात मशरू की गई है कि जो गुनाहगार होता है उसको कीड़े लग जाते हैं। तो बस लोग उस नतीजे पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि ये लड़की कोई अच्छी लड़की ना थी, तभी इसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। अब तो जो गुस्ल देने वाली दूसरी औरत थी वह भी वहां से भाग गई। उसने कहा कि मैं तो इसकी मयत को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, तभी इसके साथ यह सब कुछ हुआ है। सुबह से ही तमाशा बना हुआ था। पहले यह कि इसके साथ इतना बुरा हो गया, फिर यह चूंट वाली बात, और अब लोगों की बातें। पता नहीं नसरीन कैसे ये बातें बर्दाश्त कर रही थी। कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर अब इसकी आंखों में आंसू थे। घुट घुट के रो रही थी। उसने मेरी सास की मिन्नत की कि जल्दी जल्दी गुस्ल की तैयारी करें ताकि इसको इसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए, नहीं तो यह सब लोग मेरी बेटी की लाश पर भी बातें करते रहेंगे और मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पीछे से उसकी सास कहने लगी कि अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, अच्छी तरबियत करनी थी ना अपनी बेटी की। देखो तो सही कैसे मरने के बाद भी हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम करके गई है, तमाशा बना दिया है हमारा। इसलिए मैं कहती थी कि इसकी जल्दी जल्दी शादी करा दो, लेकिन तुम इसकी शादी नहीं करवाना चाहती थी। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। मेरी सास ने कहा कि आप फिक्र नहीं कीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम ही मेरी मदद करो, दूसरी औरत तो भाग गई है। मैंने कहा कि चले ठीक है, वैसे भी गुस्ल तो उन्होंने देना था, लेकिन मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकती थी। मैं उनके साथ चली गई और हम लोग गुस्ल देने की तैयारी करने लगे। गुस्ल देने के लिए कशमाला को जब कपड़ों से आज़ाद कर रहे थे, तो जैसे ही हमारी नज़र उसके वजूद पर पड़ी, हमारे पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई थी। मैं भी हैरान रह गई और मेरी सांस भी। मामला भी हमारी समझ से बाहर था, लेकिन इतना बुरा था कि हम लोग वहाँ से भाग उठे थे। और जब वापस आए तो सामने जो मंजर था वो पहले वाले मंजर से भी ज़्यादा खतरनाक। हम लोग थोड़ी देर के लिए हट गए थे। जब वापस आए तो देखा कशमाला की मयत के साथ एक बड़ी सी चिपकली आके चिपक गई थी। वो कोई नॉर्मल चिपकली ना थी, इसे हम अपनी जुबान में गोभी कहते हैं, कोई रेगमा ही कहता है। वो बहुत बड़ी होती है, चिपकली की ही कोई नस्ल होती है। कुछ लोग जो उसके बारे में नहीं जानते वो इसे मगरमच्छ भी कहते हैं। वह इस वक्त इसकी मैयत के साथ चिपक के बैठी थी। यह क्या हो रहा था, ये कैसे मंजर थे, पहले इसकी अचानक से मौत, फिर वह चटियों वाला मामला, और अभी ये छिपकली कहाँ से आ गई। अब तो मेरी सांस भी इस नतीजे पर पहुंच गई कि इस लड़की ने ज़रूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन यह कम उम्र लड़की ऐसा कौन सा गुनाह कर सकती थी। मेरी सास की तो तबीयत ही खराब होना शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि अगर हमारे घर में यह सब कुछ ना हुआ होता तो हम अभी तक यहाँ से चले जाते, लेकिन अब क्या करें, किसी को बुलाओ, कुछ करो, इसको आज़ाद कराओ ताकि यह मामला ख़त्म हो। ये बात भी फैल गई। नसरीन की सास ने तो मातम करना शुरू कर दिया कि यह क्या हो रहा है। इतनी बदनामी, इतनी जग हंसाई, लोग इतनी बातें कर रहे थे जितनी वह खुद बातें कर कर के अपने आप को बदनाम कर रही थी। सब लोग ही हैरान थे, परेशान थे। जब अचानक से मेरी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसको भी देख लिया। यह वही औरत थी जो कशमाला की ताई थी। इतने ज़्यादा मुसीबत भरे माहौल में वह दूर ऐसे खड़ी होकर तमाशा देख रही थी
और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी वह मुस्कुराहट निहायत ही गैर मामूली थी, ऐसे जैसे कोई शैतानी हंसी हंसता है। इसके साथ एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ पर हाथ मार के वो कुछ बोली। मुझे उसकी आवाज़ तो ना आई, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे कह रही हो कि अब आ रहा है ना मज़ा। और वह लड़का कोई और नहीं, वही बदतमीज़ लड़का था जो मेरे वजूद से टकराया था और फिर बाद में मुझे छेड़ने की कोशिश की थी और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उस पूरे गमज़दा माहौल में जिसमें खौफ और रास भी फैला हुआ था, दुख भी था और परेशानी भी थी। उन दोनों का रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने एक औरत से पूछा कि इस औरत का इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो उसने कहा कि यह इसका बेटा है। यह वही लड़का है जिसके साथ कशमालक शादी करना चाहते थे। यह सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई कि अगर इसके साथ कशमाला की शादी करना चाहते थे तो फिर कशमाला को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। कहीं इसने खुदकुशी तो नहीं की थी। यह मामला बहुत उलझ गया था। इसी तरह से उस चिपकली को वहाँ से हटाया गया। जब कशमाला को गुस्ल देने लगे तो मैंने और मेरी सास ने एक बात नोट की, एक ऐसी बात जो उन सारी बातों की वजह भी थी और उस सारे तमाशे का जवाब थी। लेकिन इस बात को हमने अपने दिल में रख लिया कि अभी यह मौका नहीं है बात करने का। जल्दी जल्दी कशमाला को गुस्ल देकर उसे मट्टी के हवाले कर दिया गया। लोगों की बातें तो अब खत्म होने वाली ना थी। यह मौजू तो इस मोहल्ले में शायद हमेशा ही ताज़ा रहता। लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते, क्योंकि इस तरह की बातें तो लोग कहानी बनाकर एक दूसरे को सुनाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अल्लाह के इस्लाम से और अपने इस प्यारे मज़हब से लोगों को डराते हैं। यह बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें कशमाला के लिए अल्लाह की तरफ से कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि मामला कोई और था। इस बात को 2 महीने गुजर गए तो एक दिन मेरी सास ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ना कि कशमाला की माँ मेरे पास आया करती थी और कोई बात करती थी। मैंने कहा कि जी। इसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह क्या कहती थी। वह कहती थी कि मेरी बेटी के लिए उसकी ताई के बेटे का रिश्ता दे रहे हैं। मेरी सास इस बात पर बहुत ज़्यादा इसरार कर रही है, लेकिन वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी सोहबत बुरी है, वह पढ़ाई भी नहीं करता, हर तरह का नशा करता है। हालांकि अब भी उसकी उम्र भी कम है, फिर भी मेरी बेटी से 8 साल बड़ा है। पूरे मोहल्ले में पता नहीं कितनी लड़कियों के सर आ जाती है। वह कहती है कि इसकी शादी हो जाएगी तो यह ठीक हो जाएगा और उसका रिश्ता मेरी कशमाला से करना चाहती है। अगर मैंने इनकार किया तो वह मेरी बेटी को बदनाम कर देंगे, उसके साथ बुरा करेंगे। लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगी। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं कशमाला भी इसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वह मुझे ज़रूर बताती। और उसके बाद मामला यह हुआ कि उस नसरीन ने रिश्ते से इनकार कर दिया था और अच्छा भला इनकार किया था, और उसके 1 हफ्ते बाद ही कशमाला इस दुनिया से चली गई। क्योंकि मामला यह था कि जब माँ बेटा को यह पता चला कि हमें उस लड़की का रिश्ता नहीं मिलना, तो उन्होंने पहले ही इसकी जान ली। इसके लिए उन्होंने इसे एक ऐसा खास किस्म का जहर दिया और उसके बाद मौका देके उसकी मयत देख के गुड़ का पानी लगा दिया। वह भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि बार बार चूंट आंखें उसके पास आने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चूंट को भी रास्ता दिखाया और लड़का यही सब करता फिर रहा था। क्योंकि जब वह मुझसे टकराया तो उसके हाथ में एक लकड़ी की स्टिक थी, जबकि वह उस लकड़ी की स्टिक को पकड़ के चल तो नहीं रहा था, यही तमाशे करता फिर रहा था। और वह छिपकली, वह भी शायद उसी लिए वहाँ पे आई होगी। कशमाला एक नेक और अच्छी लड़की थी। वह लोग इसको मरने के बाद भी बदनाम करना चाहते थे, ताकि कल को ये कह सकें कि बड़ी ही बुरी और बदकिरदार लड़की थी। अच्छा हुआ हमारे बेटे की शादी नहीं हुई इसके साथ और इस दुनिया से ही चली गई, और कैसी इबरत का निशान बनी है, क्योंकि अभी भी वह पूरे मोहल्ले में यही बातें फैला रही थी। घर घर जाक लोगों को यह कहानी सुना रही थी, क्योंकि सबको पता था कि उसके बेटे को घर से ही इनकार हो गया। तो फिर पूरे मोहल्ले में से इसे किसने रिश्ता देना था? वह तो पहले ही बदनाम था। मुझे यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हम लोग उनके घर गए और उसकी सास को जाकर यह सारी बातें बता दी, जो अपनी ही पोती की मैयत पे यह उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मेरी माँ ने कहा कि जो था वह हमने आपको बता दिया, हमने अपनी आंखों से देखा। जब हम गुस्ल दे रहे थे तो हमें तभी पता चल गया था कि इसके ऊपर गुड़ का शीरा लगाया हुआ है।
अब आप जाने और आपके घर की बड़ी बहू जाने जिसने यह सब कुछ किया है। वह इस बात पर हैरान तो बहुत थी, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रही थी। मेरी सास ने कहा कि यह कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि शायद यह भी अपनी बड़ी बहू से डरती है। और इसको सब कुछ बताने के बाद हम नसरीन के पास भी गए। नसरीन की हालत आज भी बहुत बुरी थी। उसको को भी सब कुछ बताया। उसने कहा कि मुझे तो पहले ही शक था कि जब यह मेरी बेटी का रिश्ता हासिल नहीं कर पाएंगे तो इसे बदनाम कर देंगे। कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें ताकि मैं इसकी कहीं और शादी करवा दूं। मगर उन्होंने तो उसकी जान ही ले ली। अरे बदनाम ही कर देते, लेकिन कम से कम इसको जान से तो ना मारते। मेरी तो एक ही बेटी थी। वह औरत बेचारी जब्त करके फिर रही थी और आज इतनी बुरी तरह रो रही थी कि इसको रोते रोते देख के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वह तो माँ थी, उसकी औलाद तो चली गई ना इस दुनिया से। जब हम वापस आए तो मैंने अपनी सास से कहा कि क्या उन दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उन्होंने उस लड़की के साथ कितना बुरा किया। मेरी सास ने कहा कि क्यों बुरा नहीं होगा, जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी होता है। दुनिया मुकाफाते अमल है, इसी दुनिया में अपने गुनाहों का सिला पाके जाएंगे। उसके बाद हमने अभी घर में 2-3 दफ़ा कशमाला के लिए कुरान ख्वानी रखवा, क्योंकि हमारे घर में तो वैसे भी बहुत सारे बच्चे आते थे। हमने सबको बिठा दिया कि आज पूरा कुरान पढ़ना है और कशमाला की रूह को सवा भेजना है। हम बार बार इस तरह करवाते रहते थे। उसकी माँ भी आ जाती थी। उसको देख के बहुत दिल दुखता था। वक्त इसी तरह गुजरने लगा और मैं सोचने लगी कि अभी तक इन माँ बेटे के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ। इसने तो अपने बेटे के लिए कोई लड़की भी तलाश कर ली थी और शादी भी तय हो गई थी। हमें भी शादी पर बुलाया था, शायद दिखाने के लिए कि देखो मेरे बेटे की शादी हो रही है। मेरी सास ने कहा कि हम भी जाएंगे। हम लोग भी शादी में चले गए। लड़की कशमाला से ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं हैरान थी कि इनके साथ तो कुछ बुरा होने की बजाय अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही खाना खुला, अल्लाह ने अपना इंसाफ ऐसा दिखाया कि वहाँ पर मक्खियों ने ऐसा हमला किया कि इतनी मक्खियाँ थीं कि लोग वहाँ से भाग गए। खाना छोड़कर लोग भाग गए थे और अब वहाँ पे बहुत कम लोग रह गए थे जो शायद उनके अपने रिश्तेदार थे। उस सारी भगदड़ में, इस सारे मामले में किसी ने नोट ही ना किया कि जो स्टेज पर दुल्हन बैठी थी वह बेहोश हो चुकी थी। जब इसे डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि वह इस दुनिया से चली गई। शादी वाले दिन ही दुल्हन इस दुनिया से चली गई। उन लोगों की बहुत बदनामी हुई। लड़की के माँ बाप ने लड़के पर ही केस कर दिया। उनका आज वलीमा था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई और उसकी माँ चीखती चिल्लाती रह गई। ऐसा बड़ा तमाशा बना के जैसा कशमाला की मैयत पे भी ना बना था। सही कहा था मेरी सास ने, जो किसी के साथ बुरा करता है ना उसके अपने साथ भी बुरा होता है। यह कहानी भी मैं इसीलिए सुना रही हूँ ताकि आप सब लोग इस कहानी से इबरत हासिल करें। यह तो खैर बहुत बड़ा मामला था। इसमें तो किसी की जान लेने का प्लान बनाया गया था, लेकिन हम जो लोगों के साथ आम जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी करते हैं ना, वह भी हमारे सामने आती हैं। लोगों को अपना मुस्तकबिल देखने का बड़ा शौक होता है कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा। मैं बताती हूँ मुस्तकबिल देखने का तरीका। आपका मुस्तकबिल पता क्या है? जो आपने दूसरों को छोटी मोटी बातें की हुई है ना, अना और गुरूर में आकर इनको कुछ कहा है, वह सारी बातें ही आपका मुस्तकबिल है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।